हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 विच इज़ न्यूक्लियाई। इस चैप्टर में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सारी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एटम चैप्टर में हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो एटम का जो सेंटर का पार्ट है वो वहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, वो किसी एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे थे। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी और उसका सारा मास जो है सेंटर पे कंसंट्रेटेड था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ने ये बताया कि जो एटम का मास है वो सारा कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, न्यूक्लियाई। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड। ठीक है, और जो इसका जो रेडियो एक्टिव में जब आप लोग पढ़े, रेडियो एक्टिव आपके सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन हम लोगों के जो भी अल्फा और बीटा पार्टिकल होते हैं जो एमिट होते हैं, ठीक है, वो हम लोग के सेंटर से, न्यूक्लियस से ही एमिट होते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर है और यहाँ से ही अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल ये आपके एमिट होते हैं। और जो न्यूक्लियस का साइज आपने इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया गया था वो है 10⁻⁻15 मीटर विच इज़ 1 फर्मी। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये किस तरह से डिफाइन होता है? एक्स जेड ए। ये ए होता है आपका एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर। ये होता है आपका एटॉमिक मास और ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे ये जो जेड एटॉमिक नंबर होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये चार्ज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, चार्ज कंट्रीब्यूशन क्योंकि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अब ए जो होता है ये आपका मास नंबर होता है, मास नंबर। और ये क्या करते हैं? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपके पास कोई आपको गिवन है Na1123, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 23 और एटॉमिक नंबर जो होगा विच इज जेड और ए, एटॉमिक नंबर ये होगा आपका 11। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है यही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसके प्रोटॉन की क्या होंगे? प्रोटॉन इक्वल टू 11 और जो इसके अच्छा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बन के एटॉमिक मास बनता है 23। तो प्रोटॉन की वैल्यू तो ये है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 23 - 11 विच इज 12। ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आई वो 12 आई और जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो आई आपकी 11। आपने इस सोडियम के कैलकुलेशन में इस चीज़ को देखा। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटॉन होते क्या हैं, इनका मास क्या होता है, इन पे चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोटॉन के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन के मास के बारे में देखेंगे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6726 × 10⁻⁻27 kg और इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो कितना ज़्यादा होता है? 1836 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा? 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स एक चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, चार्जलेस पार्टिकल। और जो इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.6748 × 10⁻⁻27 kg, स्लाइटली ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन जो आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन रूप से हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो अब हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स which are present in nuclei
in nuclei are collectively known as nucleons. न्यूक्लियंस। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है मास नंबर। क्या होता है मास नंबर? ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nuclei, it is represented by A। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मास क्या होता है। न्यूक्लियर मास के बारे में देख रहे हैं। द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन, द टोटल मास ऑफ द proton and neutron present in the nuclei is called न्यूक्लियर मास। ठीक है, कितने उसमें प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मास। और इसको न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? You will represent nuclide न्यूक्लाइड को आप लोग रिप्रेजेंट करें। ये एक्स है आपका, नीचे जेड होगा एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक मास, ये होगा आपका न्यूक्लाइड। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लाइड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें जो होंगे वो होंगे A माइनस जेड। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? इसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स वो होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आपको 3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए। सबसे पहला प्रोटियम 1H1, 1H2, ये आपका होगा ड्यूटेरियम, और ये ट्राइटियम 1H3, दिस इज ट्राइटियम, ये होगा आपका प्रोटियम। ये 3 एग्जाम को, ये आपके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, इसमें क्या आप देख रहे हैं? देखिए तीनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इन सब में प्रोटॉन की वैल्यू 1 है, P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1, और न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है? पहले वाले में कितनी है? 0, दूसरे वाले में है 1, तीसरे वाले में है प्रोटॉन की वैल्यू 3 माइनस 1 विच इज 2। ठीक है, इसी तरह आप क्लोरीन का मास नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन को हम लोग कुछ इस तरह से इसका डिफाइन करते हैं, जिसका जो मास होता है ये नीचे होता है एटॉमिक नंबर इसका 17, और इसका जो मास होता है 35.5। ठीक है, इसके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17, और इसके न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो इसका मास आया वो कैसे आया है। इसका मास नंबर एक्चुअली होता है 35.5, और ये ऐसे निकाला जाता है। इसमें कंपोजिशन होता है 2 तरह के क्लोरीन का, आइसोटोप्स का। ठीक है, तो ये होता है क्लोरीन 1735, दूसरा होता है क्लोरीन का 1737। इसका 75% कंपोजिशन, इसका 25% कंपोजिशन। इस तरह से इसका एटॉमिक मास नंबर निकाला जाता है। देखिए इसमें जो न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी वो 20 आएगी, जो पहले वाले में आएगी न्यूट्रॉन की वैल्यू
18 और दूसरे वाले में न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, इनके प्रोटॉन की वैल्यू आपकी 17 है। दीज आर द प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज मास नंबर जब हम इसका निकालेंगे, एवरेज मास नंबर जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 75% ऑफ 35, 75 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 25% ऑफ 37 अपॉन 75 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 35.5। इस तरह से हम लोग क्लोरीन का मास निकाल लेते हैं। दिस इज द एवरेज मास नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आइसोबार। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार्स इस ये क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर इनका सेम होगा 1s3 2he3। देखिए इनका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास देखिए दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू 2। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू, मतलब इनके प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों इनके डिफरेंट होंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख, कैल्शियम का 20 एंड 40, ये होगा कैल्शियम का 20 एंड 40 और दूसरा होगा आर्गन का 18 और 40। ठीक है, ये हैं आइसोबार्स। ठीक है, इनका एटॉमिक मास आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोन्स की। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम, इसमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आइसोटोन्स वो होते हैं, इसमें होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जैसे क्लोरीन हो गया, इसका 1737 और पोटेशियम का होगा 1939। तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू 17, इसमें प्रोटॉन की वैल्यू 19, इसमें जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो है 20 और इसमें जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो 20। देखिए न्यूट्रॉन इनके सेम है। ठीक है, यही इन लोगों ने बात किया था कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये होंगे आपके आइसोटोन के एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब हम लोग अगला जो है वो पढ़ते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स होते क्या हैं? इसमें सब कुछ सेम रहता है। द न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। आइसोमर्स वो होते हैं द न्यूक्लियाई विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट एग्जिस्टिंग in different एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे। यहाँ पे आपका कोई न्यूक्लियाई पड़ा होगा, ऐसे न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट। अगला हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा, जब भी हम लोग किसी भी एटम के मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास की बात करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। अब AMU होता क्या है, क्या कैलकुलेशन थी, किससे कंपेयर करके हम लोगों ने इसको निकाला, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये 1 AMU होता क्या है? दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU होता क्या है? यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन। अब 1 AMU होता कैसे कैलकुलेशन होगी? 1.660525 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका kg में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसका AMU में अगर मास हम लिखेंगे यहाँ पे तो 1.0073 AMU। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये जब हम लोग मास डिफरेक्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इसकी वैल्यू को मुझे पुट करना पड़ेगा। अब हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने बताया था बिल्कुल स्लाइटली से ज़्यादा होता है। जैसे इसमें होता है 1.6726, इसमें होता है 1.6748। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका जो होगा वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU हम लोग कैसे लिखेंगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन
इन AMU, इसकी वैल्यू होगी 1.0086 AMU। ठीक है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू है। इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा इलेक्ट्रॉन का मास। और इसका AMU में अगर मास मुझे लिखना है 1.00055 AMU, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। AMU और kg अपने दोनों में पता होना चाहिए। अगर मुझे हाइड्रोजन एटम का लिखना पड़ेगा, इफ यू वांट टू राइट द हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में मुझे ये पता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसका न्यूक्लियस है, इसके पास एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो हमें मास लिखना पड़ेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा 1.0073 प्लस 0.00055। इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करें 1.0078 AMU, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि A=mc²। एनर्जी मतलब जो है ये मास में भी कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये हम लोगों ने। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसके बराबर होता है। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब मास अगर 1 AMU की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? 1.660525 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये AMU की मास की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे E=mc² में इसकी वैल्यू पुट करनी हुई तो 1.660525 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 की पावर होल स्क्वायर अपॉन, अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।